वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जय शुरू के हाल चाल है। आई होप बढ़िया है, मस्त बिंदास है। तो भैया जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि काफी सारे बच्चे जो अभी एग्जाम दे चुके हैं, मतलब बहुत इंतजार कर रहे हैं कि सर प्री मेडिकल। तो आपको पता है कि मेडिकल जिसका क्लियर हो गया था वो तो बहुत परेशान हो रहा है, उसको तो मतलब एकदम चुल्लसी मची है कि यार रिजल्ट कब आएगा, अपना तो मेडिकल भी भाई साहब हो गया, अब तो बस सिलेक्शन तो हो ही गया। मतलब जब मैंने बच्चों से पूछा, जब वो देके आते थे फेज 2, तो सर अब सिलेक्शन पक्का अपना हो गया, लेकिन ये कब तक पक्का है उनको नहीं हो रहा है, क्योंकि बाबू को बताना ना कि भैया मेरा हो गया, वो एयरफोर्स में है। ठीक है, कब तक गोली दोगे? समस्या ये भी है ना कि भाई सपने देख के बैठे हो मुंगेरी लाल के कि अपने तो 35 नंबर है, अपना कंफर्म हो गया, अब तो मेडिकल निकल गया, अब तो सब कुछ निकल गया, अब तो फाइनल सिलेक्शन है, लेकिन कब तक आएगा? तो कहते ना ये वेट, ये इंतजार, कहते नहीं इंतजार की इंतहा हो गई, तो ये कब तक होगा? तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि भैया जी कल की डेट में जाके रीमेडिकल खत्म हो पाया है। ठीक है, इसके लिए तो मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा एयरफोर्स वाले जितने भी अच्छे से प्यारे से ऑफिसर्स उनके लिए भी, कि आप यकीन नहीं मानोगे, बच्चा रीमेडिकल देने गया था आई थिंक 4-5 दिन पहले। ठीक है, 5 से 6 दिन पहले उसका रीमेडिकल इतना डिले किया, इतना डिले किया, मतलब एक सिस्टम नहीं था कि कब डॉक्टर साहब फ्री है, कब डॉक्टर साहब फ्री नहीं है, यह हाल था। मतलब आप लोगों में से कई लोग रीमेडिकल देके आए होंगे तो उन्होंने भी ये प्रॉब्लम फेस की होगी। अगर आप रीमेडिकल करा रहे तो आप एक प्रॉपर डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ऐसा सेट करिए कि भैया रीमेडिकल हो जाए। पता चले डॉक्टर साहब वहां एमएच में बैठे हैं, उनको बार बार बुलाया जा रहा है, डॉक्टर साहब आए खिसी आते हुए आज सबको फेल कर दूंगा। तो ऐसा सीन चला है इस बार। मतलब क्या था कि इधर से आर्मी वाले जा रहे हैं डॉक्टर साहब उनको पकड़ने, आर्मी वाले भैया जो मेरे हैं वो पकड़ने जा रहे हैं डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब रुक जाओ आ रहे, तब तक एयरफोर्स वाले गए। तो बच्चों से मैं डेली अपडेट ले रहा था, बच्चे कहते सर 4 दिन हो गए, 4 दिन से हम लोग यहां पर रुके हैं, कमरा लेके रह रहे हैं और मेडिकल का कुछ पता नहीं। तो इस बार रीमेडिकल इतना इस तरीके से कराया गया है, मतलब आप रीमेडिकल दिए थे तो बच्चे को पहले ये देते हैं, हाँ भाई ठीक है आप इस डेट में आना तो इसी डेट में आपका हो जाए, ज्यादा एक दिन। मतलब रीमेडिकल का सिस्टम बहुत खराब है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं तो कल तारीख थी 24, ठीक है, 24 को आपको, कल तारीख थी आपकी 24 और 24 को रीमेडिकल हो पाया है। ये मैं बात कर रहा हूं प्रयागराज बेस की, उसके हिसाब से जो प्रयागराज जो सेंटर है वहां के हिसाब से बात कर रहा हूं, इलाहाबाद वाला। ठीक है, जो रीमेडिकल हुआ है आपका कल कंप्लीट हो पाया है, मतलब 24 को। अब बात आती कि सर इसका रीमेडिकल अब हुआ है तो इसकी जो पीएसएल है वो कब तक आएगी? भाई रीमेडिकल ही अब कंप्लीट हुआ है, इसकी रिपोर्ट आएगी, फिर प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी, कब तक आएगी? तो आपकी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट 14 नवंबर तक आने की संभावना है। ठीक है, 14 नवंबर अप्रॉक्स। मतलब अभी भी ऐसे जो बाबू सोना वाले हैं जिनको एकदम पूरी खुशखबरी देनी है, ठीक है, तो अपनी उस पूरी एक सेटिस्फैक्टरी खुशखबरी के लिए आपको 14 नवंबर तक का वेट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, जो आपका जो एग्जाम होगा, अब यहां पे यही तो एक दिक्कत हो जाती है, जो आपका एग्जाम होगा उसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा। रीजन क्या है कि ये बच्चे, इसमें से सही बता रहा हूं 100% नहीं 90% बच्चे, 100 में 90% बच्चे अभी 13 अक्टूबर वाला भी पेपर देंगे। तो विद इन 6 मंथ में अगर ऐसा हो जाए कि ये कम से कम चले जाते तो कंपटीशन उन वाले बच्चों पे नहीं बढ़ता। अब ये 13 अक्टूबर में भी पेपर देंगे, ठीक है, तो कंपटीशन आपका रिटर्न में फिर से बढ़ जाता है। एक ये आपका रीजन हो जाता है रिटर्न में भाई, क्योंकि इन्होंने तो ऑलरेडी क्लियर कर रखा है ना, जो 40-45 नंबर वाले हैं वो फिर से जब आपका एग्जाम देंगे दोबारा 13 अक्टूबर वाला, तो कंपटीशन क्या होगा, हाई हो जाएगा। तो एक सिस्टम इस तरीके से बनाना चाहिए था कि 6 महीने के अंदर बच्चे का पीएसएल तक दे दें तो ये पता चले हाँ हो जाएगा उसका। अब ये बच्चा भी आपका पेपर देगा, ठीक है, मतलब आपकी, क्योंकि भाई नवंबर में उसको पता ही नहीं चल पाएगा कि मैं कंफर्म हूं कि नहीं हूं, तो जाहिर सी बात है उसने फॉर्म भर दिया होगा, जब उसने फॉर्म भरा होगा तो पेपर देगा, जब पेपर देगा तो उसके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, तो जो पीएसएल का अप्रॉक्स डेट है 14 नवंबर, और जो आपकी इनरोलमेंट है, इनरोलमेंट के लिए याद रखना कि आपको दिसंबर तक आपकी इनरोलमेंट आपके हाथ में होगी। मतलब जो ज्वाइनिंग है, कहते नहीं है सपने पूरे होना कि सर मैं फाइनली वर्दी ले लिया या मेरे पास फाइनली वर्दी आ गई, तो ये जो वर्दी है ये आपके पास आ पाएगी दिसंबर वाले महीने में। तो आपके पास 2 महीने अभी और हैं, अक्टूबर नहीं 3 महीने हैं,
नवंबर एंड दिसंबर, 3 महीने के बाद आपको क्लियर हो पाएगा। यानी क्लियर तो आपको नवंबर में ही हो जाएगा, 3 महीने के बाद आप आराम से वर्दी के साथ होंगे और मेरे को फोटो दे रहे होंगे कि लो सर मेरा हो गया सिलेक्शन। तो भैया आप लोग परेशान मत हो। काफी सारे बच्चे तो कहा एक ही क्वेश्चन था सर कब तक आएगा, तो मैंने कहा तुमको बता दें ज्यादा बेटर है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,